अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साहिल और हानिया ने बड़ों की गुफ्तगू सुन रखी थी, तभी वो आपस में एक दूसरे को पसंदीदगी से देखने लगे थे, क्योंकि बड़े हर वक्त कहते रहते थे हम इन दोनों का ब्याह करेंगे। मेरा भाई इसी सबब हर वक्त मामू के घर दौड़ा जाता था। एक ही मोहल्ले में हमारे मकान थे। हानिया बहुत अच्छी और सादा तबीयत लड़की थी। वो मुझसे भी प्यार करती थी। जब हमारे घर आती अम्मी के गले लग जाती। अम्मी तो उस पर वारी सदके होती, उसे देख देख जीती। आखिर वो उनके प्यारे भाई की बेटी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। मामू ने वो खरीद लिया और उस पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। तामीर में सहूलत की खातिर मामू ने अपना सारा सामान हमारे मकान में रखा और ये सब हमारे घर रहने लगे। उन्होंने पुराना घर फरोख्त कर दिया। हानिया हमारे साथ रहने लगी। हमारी तो ईद हो गई। अब हम तीनों हर वक्त बातें करते रहते, खेलते, साथ पढ़ते, साथ खाते। वो दिन इतने अच्छे गुजरे कि मैं उनको उम्र भर नहीं भुला सकती। 6 माह मामू हमारे घर पर रहे। जब उनका घर बन गया तो वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। ये मकान मामू जान के लिए बाइसे बरकत हुआ कि उनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और वो करोड़पति हो गए। अब उनके कारोबार की वुसअत बैरूने मुल्क तक हो गई थी। वो भी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी जापान और मलेशिया आने जाने लगे। जब खाला ने उनके ये ठाट बाट देखे तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे को हानिया से ब्याह दूं। लाखों में खेलेगा और बैरूने मुल्क ऐश करेगा। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों अम्मी को बुखार हुआ और वो आनन फानन अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। हमारे लिए ये सदमा था। हम 2 ही बहन भाई थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। साहिल तो माँ की वफात के सदमे से बुझ कर रह गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। हर वक्त मेरे पास बैठा माँ की बातें किया करता। मैं लड़की थी, मुझको माँ के जाने का सदमा कम न था, लेकिन भाई की हालत देखकर ये जाहिर करती जैसे मुझे सब्र आ गया है। तमाम वक्त साहिल को ढारस देती और उसकी दिलजोई में लगी रहती, क्योंकि मेरा भाई बहुत हसास था। उसे तो माँ की जुदाई में दौरे पड़ने लगे थे। अगर मैं उसे ना संभालती तो जाने उसका क्या हाल होता। ममानी और दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आकर रहे, हमको सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अलबत्ता हमारी सगी खाला को जाने क्या हुआ कि इतना प्यार करने वाली ने हमसे सर्द मोहरी इख्तियार कर ली और मुंह फेर लिया। उन्होंने साहिल के खिलाफ मामू और ममानी के कान भरने शुरू कर दिए। खुदा जाने वो क्या कुछ कहती थीं कि हम दोनों जो प्यार की उम्मीद लेकर मामू के घर जाते थे, हमें वहां उनसे वो प्यार ना मिलता था वो जो पहले मिलता था। होना तो ये चाहिए था कि माँ के फौत होने के बाद रिश्तेदार ज्यादा हमको तवज्जो और प्यार देते, मगर सब ने रफ्ता रफ्ता हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। अब कोई हमारे घर नहीं आता था। फिर भी साहिल रोज मामू के घर चला जाता, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो वहां जरूर जाता और हानिया से बातें करता। मैं ज्यादा समझदार निकली। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातिर खा लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया, मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी। वो बाज ना आया। मैं उसको समझाती, मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब मैंने उसको बहुत ज्यादा समझाया तो उसने कह दिया कि हानिया मेरी मंगेतर है और मैं उसी की खातिर जाता हूं, आप मुझको मत रोका करें। ममानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो उनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त सुस्त कहने लगती। उनके इस रवैये का साहिल के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में हानिया से ठीक तरह से बात करना दुश्वार हो रहा है, वो उससे स्कूल के रास्ते में मिलने लगा। एक दिन रास्ते में हानिया की उस्तानी ने उसे साहिल के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची, उस्तानी ने उसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। हानिया की बहुत सबकी हुई। उसने साहिल को मना कर दिया कि वो स्कूल के रास्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने ममानी को भी शिकायत कहलवा भेजी थी। इस वाक़े के बाद साहिल काफी अपसेट और परेशान रहने लगा। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। उन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। वो एक गलत किस्म का लड़का था।
जिसने मेरे भाई को बुरे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और साहिल आवारा हो गया। अब वो देर से घर आता, कॉलेज जाना उसने छोड़ दिया और घर से निकलते वक्त बताकर न जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूं और कब आऊंगा। साहिल भाई के आदातो अतवार बदलते देखे तो मुझको बड़ी तशवीश हुई। मैं मामू के घर गई और हानिया को बताया कि चांद ऐसा हो गया है, तुम ही इसको समझा सकती हो और रोक भी सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो भी परेशान हो गई। उसने कहा मैं जरूर समझाऊंगी। मौका पाकर साहिल को समझाने हानिया हमारे घर आई। इत्तेफाक से उस दिन भाई घर पर था। हानिया ने कहा, साहिल तुमने मेरे बारे क्या सोचा है? यही कि मैं तुम ही से शादी करूंगा। अच्छा तो फिर तुम मेरी एक बात मानो, तुम आरिफ और उसके साथी लड़कों की दोस्ती छोड़ दो और आवारगी खत्म कर दो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बात साहिल के दिल पर गोली की तरह लगी। उसने आरिफ से दोस्ती खत्म कर दी। बुरी सोहबत तर्क करके वो दोबारा पढ़ाई में संजीदा हो गया। उसने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। 2 साल तक वो किताबों का कीड़ा बन गया। यहां तक कि जब रिजल्ट आया तो उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। इस कामयाबी पर मैं और अब्बा जान फूले नहीं समाते थे। अम्मी जिंदा होती तो मामू ममानी और खाला भी खुशी से दीवाने होते, मगर अब उन्होंने किसी किस्म की खुशी का इजहार ना किया। अलबत्ता कभी खुशी अगर किसी को हुई तो हानिया को हुई। उसने सजदा शुक्र अदा किया। औरत चाहे तो मर्द का दिलो दिमाग ही नहीं, उसकी कायनात ही बदल डाले। कम अज कम मेरे भाई के साथ यही हुआ। वो नेक और अच्छा बन गया, लायक हो गया, तो उसने सोचा अब तो मामू के घर उसकी इज्जत होगी। वो पहले से ज्यादा मामू के घर जाने लगा, मगर किसी ने नोटिस ना लिया सिवाय हानिया के, जो दिलो जान से उसकी मुंतजिर होती थी। एक दिन साहिल भाई खाला के घर गए। उनसे कहा, खाला तुम माँ की जगह हो, इन लोगों को न जाने क्या हो गया है। मेरी माँ के मरते ही बदल गए हैं, तुम ही इनको समझाओ। हानिया मेरी मंगेतर है। तभी खाला ने जवाब दिया, पुराने बंधन भूल जाओ और अब तुम मामू के घर भी मत जाया करो। खाला की बात सुनकर साहिल को बहुत दुख हुआ, मगर वो बाज ना आया। फिर मामू के घर गया। खाला वहां बैठी थी। उनकी तेवरी पर बल्ट पड़ गए। उन्होंने ममानी से बात की कि लड़का रोज यहां आता है और तुम्हारी जवान लड़की घर में है, तुम कैसी माँ हो? इतनी गफलत अच्छी नहीं। गोया ममानी को अक्ल के नाखन मिल गए। उन्होंने बेटी को कहा, हानिया साहिल अब आए तो कह देना कि आइंदा यहां ना आया करे। हानिया मजबूर हो गई। वो मां से डरती थी। उसने साहिल से कहा, अब यहां ना आया करो, अम्मी ने मना किया है। उसने बात मान ली। फिर कभी उनके घर नहीं गया, क्योंकि मेरा भाई हानिया की हर बात मानता था। मामू की बड़ी बेटी की शादी थी, हम भी गए। वहां साहिल और हानिया बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एक घर में थे। वो छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि खाला ने देख लिया। नीचे आकर ममानी के आगे खूब बढ़ा चढ़ाकर बात की और यहां से साहिल और हानिया के दरमियान जुदाई की इब्तदा हो गई, जिसमें उनकी और हम सबकी खुशियां गर्क हो गई। उस रोज तो दोनों चुप हो गए, डांट खाकर सर झुका लिया। शादी के दूसरे दिन जब दुल्हन रुखसत हो गई और मेहमान रुखसत हो रहे थे और वो किचन में खाना गर्म कर रही थी, तो साहिल वहां आ गया। उसे भूख लग रही थी। उसने हानिया से खाना मांगा। कहने लगा, खाना तो गर्म कर दो, भूख लगी है, कल सुबह तो हम चले जाएंगे। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि बिजली चली गई। उन्होंने मौका गनीमत जाना। अंधेरा होते ही शोर मचाने और गालियां देने लगी कि बेशरम, बेगैरत, किसी की इज्जत का पास नहीं, किसी का ख्याल नहीं। गर्ज उन्होंने ऐसे शोर किया जैसे खुदा जाने क्या गलत बात देख ली हो। हालांकि मैं भी उनके पीछे खड़ी थी और देख रही थी कि साहिल किचन के दरवाजे से बाहर खड़ा हानिया से बात कर रहा था, जबकि वो किचन के अंदर खाना गर्म कर रही थी। खाला के शोर करने से ममानी मोमबत्ती हाथ में पकड़े बावर्ची खाने की तरफ गईं। साहिल बेचारा घबराकर उधर से चला तो ममानी परेशान हो गई। खुदा जाने क्या हुआ, मामू भी शोर सुनकर बैठक से सेहन में आ गए। मेहमान भी सब चौकन्ने हो गए कि क्या मसला हो गया है। फिर तो जो जिसके जी में आया कहा। मेहमानों में मामू की बेइज्जती हो गई। खाला के शोर करने की वजह से हर एक पूछ रहा था, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और खाला कह रही थी, हमसे क्या पूछते हो, इस बेगैरत बेशरम साहिल से पूछो।
खाला ने ऐसा जाल बुनकर डाला कि साहिल और हानिया उसमें फंसकर बेमौत मर गए। मामू ने दोनों को पीट डाला। उन्होंने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ है। बहुत बेइज्जत होकर मैं और साहिल भी मामू के घर से निकले। अब्बा जान बीमार थे, वो तो शादी पर बाहर से होकर चले गए थे। सारे रिश्तेदारों को पता चल गया हम मामू खाला की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। खाला का वार ओछा था मगर कामयाब रहा था। मामू ने खाला से कहा कि वो नाहिंजार तो दफा हुआ, तुम ही अपने बेटे के लिए हानिया का रिश्ता ले लो। सारी बरादरी में बदनामी तो हो चुकी है। खाला की तो दिली ख्वाहिश यही थी, भला वो क्यों ना खुश होती। उनके तो वारे न्यारे हो गए थे। एक दिन हानिया मुझे बाजार में मिली, बहुत रोई। हालांकि हम बाजार में मिले थे। मैंने उसको चुप कराया। उसके साथ नौकरानी थी और ड्राइवर था। मुझे डर था ये लोग जाकर फिर कोई बात ममानी को ना कह दें। मामू इसके बाद बैरूने मुल्क चले गए। हमारा तो मुकम्मल तौर पर उनके घर का आना जाना खत्म हो गया। फोन पर चोरी छुपे मैं और हानिया बात कर लेते थे। इस बात का भी ममानी को पता चल गया। बेटी को खूब ही बुरा भला कहा। अब्बा जान को बुलाकर मेरी शिकायत की। वो घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने साहिल को मारा। बस उस रोज से मेरे भाई का दिमाग पलट गया। उसने खुदकुशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों की कोशिश से बच गया। साहिल की जान तो बची मगर वो आवारा और चिड़चिड़े मिजाज का हो गया। अब वो घर में हमसे कम बात करता, आवारा घूमता रहता। अब्बा का वही वाहिद सहारा था। उनको उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वो उसे अपना कारोबार सौंपना चाहते थे। दुख से उनकी सेहत मुतासिर हो गई। पहले तो सब एक होते थे, एक खानदान की तरह रहते थे। अब ये हाल हुआ कि मामू हमको देखने के रवादार ना थे। खाला, खालू, मामू सब एक हो गए। मैं और अब्बा जान ही बस अकेले रह गए। साहिल का क्या था, वो तो अपना रहा और न किसी और का। नशा करने लगा। नशे ने उसके आसाब को मुतासिर किया। आज मेरा चांद सा भाई साहिल कहाँ है, कुछ पता नहीं। एक दिन घर आया था, अब्बू से पैसे मांगे। उन्होंने उसे डांट दिया। साहिल को अब्बा की डांट ने फना करके रख दिया। उसको उनके प्यार पर भरोसा था। वो समझता था सारी दुनिया मुझसे नफरत कर सकती है मगर मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। वो बाप की धुतकार ना सह सका। नीम पागल तो था, पूरा पागल हो गया। घर से निकला, खुदा जाने किधर चला गया। उसके बाद अब्बा जान की जो हालत हुई वो बयान नहीं कर सकती। वो भी बेटे की तलाश में जैसे पागल से हो गए। कहां कहां नहीं उन्होंने उसे ढूंढा, कितना नहीं पुकारा मगर उनकी कोई सदा उस तक ना पहुंच सकी। वो कहीं ना मिला और ना खुद लौट कर आया। इस वाक़े को 18 बरस गुजर चुके हैं। इसके 4 साल बाद किसी ने उसको एक दरवेश के रूप में किसी मज़ार पर देखा था। उसके बाद कभी कोई खबर ना मिली। अब्बा जब तक जिंदा रहे उनकी निगाहें दरवाजे पर रहती थी। बेटे की खातिर वो दिन रात घर का दरवाज़ा खुला ही रखते थे कि शायद किसी दिन साहिल आ जाए। अब्बा साहिल के जाने के बाद कारोबार पर तवज्जो ना दे सके और कारोबार बैठता गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तो वो बहुत दुखी रहते थे। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मैं अपने इकलौते भाई की जुदाई से परेशान थी। ऊपर से वालिद की हालत और बीमारी का बोझ मैंने कैसे बर्दाश्त किया। बस वो भी क़यामत के दिन थे। बिलाखिर वो मुझको इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। हमारे घर को ताला लग गया। फुफ्फो और चाचू दूसरे शहर में रहते थे। मुझे आकर अपने साथ ले गए। साल बाद फुफ्फो के बेटे से मेरी शादी हो गई। खाला ने बड़े चाव से हानिया को अपनी बहू बनाया था मगर उनका बेटा गुस्से का तेज और नालायक था। उसकी बीवी के साथ एक दिन न बनी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। इस वजह से खाला और मामू में भी जुदाई हो गई। मामू की दौलत खाला के किसी काम न आई। आज मैं तो अपने घर में खुश हूं मगर हानिया बर्बाद है। और साहिल मेरा चांद सा भाई खुदा जाने कहाँ है और किस हाल में है। मेरी आंखें अपने प्यारे भाई की दीद को तरस गई है। एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है, ये कोई उन बहनों से पूछे जिनके भाई जीते जी उनसे बिछड़ जाते हैं। बेशक दोस्तों, भाई बहन का प्यार ही ऐसा है, लेकिन अफसोस होता है ऐसे रिश्तेदारों पर जो आपस में लड़ाइयां करवाते हैं, जैसे हमारी खाला ने किया। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उनके साथ भी बुरा हुआ।
इसलिए किसी का बुरा ना सोचो, वरना वक्त दूर नहीं जब आपके साथ भी ऐसा हो जाए। क्या ख्याल है दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।